नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। तो जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं शून्य की परिकल्पना या शून्य साधना। हम लोग पिछली बार भी इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं कि शून्य यानी कि तटस्थ होना यानी कि पूर्ण होना यानी कि अपने जीवन को, अपने मन वचन कर्म को एकदम न्यूट्रल कर लेना। तटस्थ होना मतलब कि कुछ करते हो तो उसको कंप्लीट कर देना। यस, मतलब बीच में छोड़ देना नहीं। हाँ, ये वाली लाइन ज्यादा बेहतर है कि अधूरा ना छोड़ना। काम ना करना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अकर्मी तो हम हो ही नहीं सकते ना। कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं शारीरिक रूप से तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। तो कर्म तो मनसा वाचा कर्मणा तो चलता रहता है। तो सवाल ये है बस कि हमें तटस्थ होना है, यानी शून्य साधना करनी है, यानी हमें पूर्णत्व की ओर जाना है। तो हमें किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मनुष्य को डर बहुत लगता है। बहुत। और अध्यात्म में जैसा कि मैंने जब पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी, तो उसमें भी एक बात कही गई है कि ये मृत्यु है ना, मृत्यु का जो भय है ये सभी जीवित प्राणियों के अंदर है, सभी जीवों में है। और इसी के आधार पे बहुत सी जगहों पर ये परिकल्पना दी गई है कि भाई जन्म, इस शरीर के मृत्यु के बाद भी जन्म होते हैं और हम कई जन्म ले चुके हैं। उसको कैसे प्रूव किया था थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर दूं। इसी से भय जुड़ा है, क्योंकि हर प्रकार हो सकता है कि और चीज का भय आपको ना हो। जैसे कि अभी बम का भय, इस सदी में हम पैदा हुए हैं तो इस सदी में बम है, तो बम का भय इस सदी में हो सकता है। लेकिन अगर हम पाषाण युग की बात करें जहां बम की कोई परिकल्पना ही नहीं थी, किसी को भय नहीं था, तो बम से कोई भय नहीं था, कोई भय नहीं था। लेकिन मृत्यु का भय सनातन काल से सबको रहा है। और ये बताता है कि हम कई जन्मांतर से ये हमारी जो सोल है वो ट्रेवल करती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कर्म बंधन ही है जो हमको हर बार जन्म में लेके जा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे जीव हो, चाहे जो भी हो, उसको मृत्यु का भय होता है हर समय। जब भी कोई खतरा आता है तो आप देखिएगा जैसे पलकें झपक जाती हैं, कोई भी जीव सावधान हो जाता है, वो चाहे केचुआ हो, चाहे हिरन हो, चाहे शेर हो, चाहे तो मतलब उसको तो उस तुरंत सतर्क, बॉडी अलर्ट हो जाती है। जैसे कि हम हैं और अंधेरे में एक गीली रस्सी भी अगर टच हो गई ना तो क्या होता है, वो मृत्यु का, हाँ, सांप का, क्योंकि सांप और सांप से मतलब मृत्यु हो सकती है, सांप सूंघ जाता है तो आदमी ऐसा स्थिर हो जाता है। हाँ, तो वो जो डर है ना, मृत्यु का डर, ये सभी जीवों में कांस्टेंट है। और ये मृत्यु का डर ही बताता है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ये डर केवल मृत्यु का ही नहीं है, मृत्यु तो आनी है। हर चीज का डर होता है, जैसे नौकरी चली जाएगी, हाँ, काम नहीं है, कल खाएंगे क्या, हाँ, बहुत सारे डर हैं। हाँ, तो डर मृत्यु से तो मुझे लगता है बहुत कम लोग डरते हैं। मतलब डरते ही हैं, हर चीज से डरते हैं। हाँ, मृत्यु तो मालूम है कि आएगी और हाँ, उसका तो ऐसा नहीं कि रोज ही आ रही है। हाँ, वो कभी कभी डर लगता है, लेकिन रोज हम लोग डर रहे हैं काम से, किसी से भी डरते हैं। कोई भी सामने आता है, दो बात सुना देता है, डर जाते हैं। जॉब में गए, सेठ ने सुना दिया, डर गए, फिर घर पे आके किसी और को डरा देते हैं, तो फिर हम दूसरे को डर दे देते हैं, तो हमें एक संतुष्टि मिलती है और हम खुश होते हैं। मतलब हम प्रेशर पास करते हैं। हाँ, और जब तक वो पास नहीं करते प्रेशर, वो तब तक हम तनाव में रहते हैं। हाँ, वो बात की बात है। ये हमारा टॉपिक घूम ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बैक फीट पे लेके आता हूं कि जो डर है, अगर हम डर को सही तरीके से डिफाइन करना चाहें तो वो किस रूप में हम उस डर को देख सकते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जीवन एक स्थिर रूप से चले, जिसमें सुख हो, जिसमें दुख ना, एटलीस्ट सुख कितना हो ये अलग बात है, ये अलग परिमाप है, सबके लिए उस सुख की अलग परिमाप हो सकता है। लेकिन हाँ, दुख ना हो। जैसे कि अभी आपने कहा कि जॉब चले जाने का डर, एग्जाम में फेल हो जाने का डर, कोई गलती हो गई तो मम्मी पापा के डांटने का डर, ठीक है ना, सोसाइटी में किसी चीज का डर कि लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर। तो डर न जाने कितने प्रकार के हैं। डर 24 घंटा लगा रहता है। आप यहाँ से घर जाते तक भी डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं डर है। कोई आदमी मिल गया उससे भी डर जाते हैं। हाँ, आप गाड़ी बाजू से पास है उससे डर जाते हैं। कोई चुनौती आ गई, आप कुछ भी चुनौती, कोई भी चुनौती आ गई। तो सवाल ये है कि हम जीवन में ग्रोथ तो चाहते हैं,
मतलब हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान परिस्थिति हो इससे अच्छी बेहतर परिस्थिति में चले जाएं, ये जो मार्क्स आए हैं उससे बेहतर मार्क्स आ जाएं, ये जो पैसे हम कमा रहे हैं उससे बेहतर हम पैसे कमा लें, उससे बेहतर पद मिल जाए, उससे बढ़िया प्रतिष्ठा मिल जाए, हमको सब कुछ बेहतर चाहिए। लेकिन हम डरते हैं चैलेंज लेने से, परिस्थितियों का सामना करने से। तो डर को हम यूं डिफाइन करें कि हम बड़ी कांस्टेंट सी लाइफ जीना चाहते हैं, जिसमें दुख को हम नहीं चाह रहे हैं, चुनौती हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भले सुख मिले ना मिले, लेकिन हमको दुख ना मिले, हमको कोई डर ना आए। तो डर एक ऐसी परिकल्पना का नाम है जो आपको, हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से, आपको ग्रोथ की ओर जाने से रोकती है। क्योंकि अगर आप चुनौती का सामना नहीं करेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे साहब? आप जैसे आप बॉस से डर रहे हैं कि बॉस मुझे डांट ना दे मेरी गलती पे, या आपकी परिकल्पना है, वो नहीं डांटने वाला है। हाँ, एक देखो डर जो आता है ना, डर का प्रॉब्लम क्या है कि हम जो भी चाहते हैं उसको करना है हमें, और कुछ हैवी काम होते हैं जो हम देखने से बड़ा लगता है, इसलिए डर लगता है। राइट, अब करो, उसमें कोई बड़ा नहीं हो, राइट, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरी अपेक्षा के ऊपर है काम, तब आपको डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वहां से प्रॉब्लम्स चालू होती है। तो आपको तो पहले तो डर निकाल देना है, जो काम है आपको कंप्लीट करना है। आप आधे में छोड़ते हुए यही प्रॉब्लम है कि अब करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इसको डर कहते हैं। आप काम करते रहो ना, अब डर का रास्ता ही नहीं होता, डर की जरूरत ही नहीं है, डर होगा ही नहीं। डर तभी होगा ना जब आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो, अंदर से कोई रोक रहा है। अब जैसे अभी घर ही जा रहे हो, अब यहाँ से बाइक पास हुई, आपको थोड़ी ठोक दिया, आप फालतू डर गए, अब अपने रास्ते जाओ, आपको डर नहीं है। बच्चे को देखो, जब तक बच्चा समझदार नहीं होता, प्रॉब्लम चालू होती है समझदारी होने के बाद, हम समझदार जैसे हो गए, समझदारी ज्यादा डराती है। हमारे घर बच्चा है 2 साल का, बेड में लेटा दो, वो दिन में 4 बार गिरता है, 4 बार उसका सर फूटता है, चोट लगती है, रोता है, लेकिन डरता नहीं है। फिर कूद जाता है। उसको बीच ले गया एक दिन, पानी में सर बीच में छोड़ दिया, उसमें तैर रहा है वो, और बीच की तरफ जा रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है कि मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। वो तो कर्म कर रहा है ना, हम लोग कर्म नहीं करते हैं। हम लोग कर्म करने से पहले डर जाते हैं, इसलिए तकलीफें हैं कि कर्म हम सोचते हैं, क्रिएट करके छोड़ देते हैं। उसको कंप्लीट करो, कोई डर नहीं। बच्चा को कभी देखो डरते हुए, कभी देखो दुखी, अच्छा यही आनंद में रहता है हमेशा। तो शायद यही कारण है, संजय सर ने बड़ी अच्छी एक बात कही, तो शायद यही कारण है कि बाल्यकाल में जो हम ग्रोथ या जो विकास हम कर पाते हैं, धीरे धीरे शैने शैने युवावस्था और या बुढ़ापे में वो ग्रोथ हमारे लाइफ में उस स्पीड से या उस लेवल पे नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो बचपन में जो हमारे अंदर वो ललक है ना किसी भी कार्य को कर देने की, बिना डरे कर देने की, अब यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आया कि बिना डरे किसी भी कार्य को कर देने की जो ललक है, जो उत्साह है, उस एनर्जी से हम जिस काम को करते हैं वो काम हमको बहुत सिखाता है। हो सकता है उसमें चोट लगती है, कभी गिरते हैं, सर फूटता है, कभी पानी में भीग जाते हैं, कभी परिस्थिति कुछ भी आती है, लेकिन हर परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं मैच्योर करके जाती है, सिखा के जाती है। अब बॉस हमको डांटे ना, जहां से हमने इस पॉइंट्स को लिया था कि बॉस हमको डांटे ना, अच्छा भाई क्या होगा जब डांट देंगे? तो क्या होगा डांट देंगे? किसी पॉइंट पे काम ही नहीं करता है, पहले दिमाग रखता है। मान लीजिए आपने डांटा तो किसी पॉइंट पे डांटा ना, किसी गलती पे डांटा ना, तो आपके लिए वो एक अलर्ट हो गया कि भाई ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, सीख मिला है। अब अगली बार मुझे इस पॉइंट पे डांट नहीं मिलनी चाहिए, अगली बार हम उसको गलती को नहीं होने देंगे। फिर हमको डांट पड़ी, चलो फिर हमने डांट खाई, लेकिन अब ये किसी और बात के लिए डांट थी। अच्छा, अगर मैंने 5 साल डांट खाई अपने बॉस से और हर गलती को हमने बड़ी तत्परता से अपने जीवन से दूर कर दिया, तो हम 5 साल बाद बहुत मैच्योर होंगे। बहुत मैच्योर है, हम इतने मैच्योर होंगे कि अब हम पुरानी किसी गलती के लिए डांट नहीं खा रहे हैं। तो सर हम मैच्योर होंगे तो हमारी लाइफ में ग्रोथ आएगा या डी ग्रोथ आएगा? बेसिक बात है, ग्रोथ आएगा। हम हो सकता है धीरे धीरे हम बॉस बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। यही बात स्टूडेंट लाइफ में है, विद्यार्थी लाइफ में है कि अगर हम फेल हो गए तो फेल होना भी तो हमको बताएगा ना क्यों फेल हुए, कहां गलती रही। अगर हमने उस गलती को दूर कर लिया तो अगली बार तो कोई माइकल लाना हमको फेल नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने फेलियर को हैवी कर लिया डर के रूप में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अभी देखिए जो हमारी शून्य की परिकल्पना है, जो संजय सर हमेशा कहते रहते हैं इस बात को कि जो ये जीवन में डर है, या जहां भी आप जाके फेल होते हो ना, आप उसको एक पड़ाव समझ लो। राइट, ठीक है कि मैंने एक पड़ाव कर लिया, अब यहाँ से मुझे वापस स्टार्ट करना है। राइट, तो वहां पे एनर्जी आपको वापस गेन करनी है, वापस शून्य होना है। पूरी एनर्जी जो आपकी खर्चा हो चुकी है
उधर एक पड़ाव समझ के वहां रुक जाइए और पूरी एनर्जी वापस गेन कीजिए। जैसे हमारे कुछ लोग जब चले जाते हैं ना, संन्यास ले लेते हैं, वो काफी झंझट हो जाता है, फिर वो निकल जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं और जाके ध्यान व्यान सब करते हैं, जो भी है, कोई 2 साल, कोई 4 साल, 5 साल, उसके बाद वो जब रिटर्न आता है फिर देखिए वो महापुरुष कहलाता है। तो जब भी आप ऐसा लगे कि तनाव बढ़ गया है, आप ज्यादा उलझनों में फंस गए हो, मतलब आपकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो आपको एक जगह रुक के एक पड़ाव लेके आपको वापस एनर्जी गेन करनी है और फिर आगे बढ़ना है। मतलब टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। हाँ, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक मतलब आप उस समय तटस्थ होइए, न्यूट्रल होइए। सबसे पहले ये देखिए कि ये लाइफ में ये जो स्थितियां, परिस्थितियां, ये दुविधाएं, ये चैलेंज, ये चुनौतियां जो चालू हुई हैं, वो क्यों हुई? क्या हमने ऐसा गलत किया? जैसे कि हम उसी बात कर रहे थे कि गलती हुई, जो हमारे अंदर एक डर आया। ये डर ही इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं, आप कहते हैं बार बार, और ये बात ध्यान देने योग्य है, कि कहीं ना कहीं हमने चीजें अधूरी छोड़ी। हम फेल हुए अपने जीवन में, हम हारे अपने जीवन में, हम कुछ अचीव करते करते रह गए अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजें अधूरा छोड़ दे रहे थे। उन अधूरा छोड़ने के कारण ही हम डांट खाने वाली स्थिति में आए, हमारी लड़ाई होने की स्थिति आ गई, या हम फेल होने की स्थिति में आ गए। क्यों? क्योंकि हम अधूरा छोड़ देते हैं। और शून्य की परिकल्पना कहती है कि भाई आपको तटस्थ, न्यूट्रल होकर के इस तरीके से देखना है कि कोई भी चीज अपूर्ण ना रहे, क्योंकि अगर अपूर्ण है तो फिर तो वो दुख देने वाली है, फिर तो वो आपको डर देने वाली है। डर रहेगा ही रहेगा। मनुष्य जो अपने जीवन में, वो आपने कहा ना कि कभी कभी मनुष्य इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है कि ये सब छोड़ो, ये जबेला हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हमको जाना है सन्यास की ओर। तो वो भी सन्यास में जाकर वो क्या कर रहा है? मेडिटेशन कर रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। उस ध्यान में वो ये देखता है कि गलतियां कहां हुई, कहां पर हमारी इमेच्योरिटी है, मैं डरा क्यों, मैं यहां से भागा क्यों। और उसको ये चीज समझ में आती है। समझ में आने के बाद वो, आप कहते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कार्य को हम हाथ पैर से ही पूरा करें, उसको हम मानसिक स्तर पे भी पूरा कर सकते हैं। तो उस मानसिक स्तर पे जो भी उसने कर्म अधूरे छोड़े थे, उसको वो पूर्ण कर सकता है। आप बुद्ध के विषय में एक दिन शायद ऐसा कुछ कह रहे थे कि आप, वो सांप वाली घटना, हाँ, जहाँ उनको क्या बोलते हैं, पटना में, हाँ, जो पेड़ के नीचे उनको जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, राइट, वहां पे बैठ के वो तप कर रहे थे। उस समय सांप आया और उनको साइड से ऐसा ऐसा घूमने लगा। अच्छा, उनके शरीर पे। तो उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। ओके। और वो डर गए। अब देखिए, वो डर, कहावत इसलिए नहीं बनी ना कि डर के आगे जीते। अब वो डरने के बाद उन्होंने क्या किया, डर को अपने कंट्रोल में किया। हाँ। अपनी जो भावना है, जो इमोशन है, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया। उसको कंट्रोल किया, ड्रॉप किया, और बाद में वो तटस्थ हो गए। सांप भी ऐसा घुमा। सांप तभी करता है अटैक जब उसको लगता है कुछ डिफरेंट है। हाँ, मतलब उसको जब आप डर सताता है, उसको डर सताएगा है जब सामने से उसको डिफरेंट मिलेगा। राइट। जब शांत हो गया, जब वो पूरा घुमा हुआ, उसको कुछ नहीं मिला, उसको तटस्थ मिला और उसको एकदम फ्लैट मिला, तो वो फिर थोड़ी देर बाद चला गया और वहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर बड़ी अच्छी बात सर आपने कही है। इसी चीज को मैं योग पढ़ रहा था। अभी जैसे एक काम के लिए कुछ भी आप जाइए, चाहे इंटरव्यू हो गया, स्कूल हो गया, एग्जाम हो गया, आप जाते हैं, आपको डर लगता है क्या हो जाएगा। गए, इंटरव्यू दिए, आए, पास हो गए तो सैलरी फिक्स है, काम मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरा 2-4 जगह और भटकना है, 10 जगह और डर क्या है इसमें? ये तो रूटीन वर्क है ना। राइट। अब इसमें डर के मारे जा ही नहीं रहे, वहां पे जाके फम्बल मार रहे हो, क्या तो फेल होना ही है। अब बिना डरे वहां पे इंटरव्यू दिए होते तो शायद पास होते, और नहीं भी पास होते क्या है, आज आपके पास क्या है जो कल दे देगा। ऐसे भी खाली बैठे हैं, जाके वापस आए खाली बैठे हैं, क्या फर्क पड़ा? आपकी परिस्थिति में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो डर किस बात का? आप 8वीं कक्षा में थे, एग्जाम दिए, फेल हो गए, पहले भी तो 8वीं में थे, डर किस बात का? राइट। जो एक काल्पनिक परिस्थितियां हम बना लेते हैं, हम बनाते हैं, वो वही हमारे डर का कारण हो जाता है। तो वो क्यों बनाते हैं? जो अनावश्यक बनता है। हाँ, क्यों बनाते हैं भाई? हम उस पर सोचे ही नहीं।
और इसीलिए कहते हैं ना, गीता में कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि तू फल की चिंता मत करना, क्योंकि फल की चिंता अगर तू पहले कर लेगा, कर्म करने से पहले या कर्म करने के साथ ही फल की चिंता करेगा, तो वही परिस्थिति तेरे अंदर डर यानी भय का संचार कर देगी। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने? अमीबा ही जैसा ही हमारा जो एनर्जी है वैसे ही है। अभी हमारे अंदर बहुत सारा डर होता है, इमोशन होते हैं, क्रोध होता है, टेंशन होता है, बहुत सारी चीज होते हैं। राइट। अभी उस एनर्जी को अमीबा कहीं से भी कोई आकार फिक्स नहीं है। राइट। वो कहीं से भी निकलता है, उसको कहीं से भी काट दो, एक जॉइंट हो जाता है। हाँ, वो वहां से विकसित होना शुरू। हाँ, तो वैसे ही हमने क्या किया है कि अभी एक हमारा डर पैदा हुआ, उस पार्ट को हमने क्रिएट होने दिया, तो वो हमारे अंदर एक डर का पनपने लगा और वो बड़ा होता गया। तो अभी हमारे अंदर एक एनर्जी थी, अभी बैठ के हो गया 5-6 एनर्जी, 8 एनर्जी, 10 एनर्जी। जितनी फीलिंग्स, जितने जज्बात, जितने जज्बात उतने अमीबा के टुकड़े होते हैं, वैसी एनर्जी के टुकड़े होते हैं। आपने उसी एनर्जी से ही वो डर को क्रिएट किया। कभी इससे डर रहे हैं, कभी उससे डर रहे हैं, कभी उससे डर रहे हैं। तो ये जितनी भी आवृत्तियां हैं डर के, ये जितने भी फॉर्म या फोल्ड्स कह सकते हैं, आपके अंदर ही है। और अब आपको बाहर की लड़ाई छोड़ के आप अंदर ही परेशान, अंदर से परेशान है, यानी कि इसलिए हर बात में डर जाते हो और उतनी एनर्जी है ज्यादा, तो डर में आपने कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए वो डर का हावीपना आ जाता है। तो ऊर्जा एक ही थी, ऊर्जा परम ऊर्जा एक ही है, और उसका स्रोत जैसा चाहते हो वैसा कन्वर्ट करना। वो स्रोत है हमारे अंदर, हमारी वो आत्मशक्ति, हमारी आत्मा, जो डायरेक्ट एक अंश है परमात्मा का। गीता में कृष्ण कहते भी हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतायुष्य स्थिता, यानी कि मैं ही आत्मा के रूप में सभी भूत प्राणियों के हृदय में व्याप्त हूँ। मैं ही तुम्हारा प्रारंभ हूँ, मैं ही तुम्हारा मध्य और मैं ही तुम्हारा अंत हूँ। तो जब वो परम ऊर्जा का ही एक अंश हमारे अंदर है, जिसे आत्मा कहते हैं, और जब जैसे हम सोते हैं, जब बार बार हम लोग कहते हैं कि जब हम सोते हैं या न्यूट्रल अवस्था में होते हैं, जब दिमाग अपना कोई कांड नहीं कर रहा होता है, जब तक ये जगह रहता है तब तक कुछ ना कुछ मनवा कहीं ना कहीं पहुंचा रहता है। बड़ी गति होती है, बड़ी गति होती है मन की। तो कुछ ना कुछ कर्मकांड चलता रहता है मन से, वचन से और कर्म से हमारा। तो जब हम सोते हैं, इसलिए शायद प्रकृति ने व्यवस्था भी बड़ी अच्छी की है, भोजन में उतना समय नहीं लगता है, जबकि भोजन शरीर के लिए, संपुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। जल उससे ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन पानी पीने में उतना समय नहीं लगता है मनुष्य को या किसी भी पशु पक्षी को, जो कि इस शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास हम ले रहे हैं, श्वास तो कंटिन्यूअस हम ले रहे हैं, लेकिन एक निद्रा हमारी है। निद्रा के लिए लगभग 6 से 8 घंटे बनाए गए। कहा जाता है कि एक हेल्दी लाइफ के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। प्रकृति ने सोच समझ कर ये 8 घंटे की नींद बनाई। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में अगर 8 घंटे सोएंगे तो कम से कम 8 घंटे ये मचान तो नहीं मचाएगा। ये मस्तिष्क जो है, जो भय क्रिएट कर रहा है, जो बेवजह आपको रेस्ट मिलता है, हाँ, जितना आप सो गए उतना कम से कम आप कर्म, वो बेवजह का कर्म सोए। आप देखिए 10 आदमी है जी, ठीक है, अब उसमें 10 आदमी होते हैं, वर्कर होता है, एक बॉस होता है, एक मैनेजर होता है, देखो सब आदमी सब है, एनर्जी सेम है, कर अलग अलग काम है। एक के ऊपर हावी हो रहा है और एक होने दे रहा है, क्योंकि उसने अपने इमोशनल को इतना हावी कर लिया है कि उसकी एनर्जी इतनी बची है। तो अपने जो भी फॉर्म्स हैं उसको खत्म करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जीरो करना है। राइट। वो जीरो कर लेगा तो वो भी बराबर हो जाएगा उतना, फिर वो भी हर काम कर सकता है। राइट। आप अपनी क्या जो क्षमता है वो खुद कम करते हो। राइट। आप 10-15 साल पहले आप कितना किलो उठा पाते थे? पता नहीं, कभी उठाया नहीं, लेकिन 30-40 किलो तक मैंने ट्राई किया है। 70-80 किलो में उठा लेता था। ओके। आज में मुझे लगता है 20-25 किलो भी उठाता हूँ तो थक जाता हूँ। हाँ, ये बात है। अब कम उठाने में एनर्जी मेरी उस पे फॉर्म थी। राइट। एक्सरसाइज करने में, रनिंग में, भागने में मैं एनर्जी वहां पे रखा था। अब इधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठ के सारी एनर्जी उसको खत्म हो गई। अब उधर इतनी एनर्जी बची है। राइट। अब टेंशन ज्यादा क्रिएट करने में मेरी एनर्जी लगती है। राइट। पहले मैं आज से 20 साल पहले टेंशन क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। टेंशन पता नहीं था, डर पता नहीं था, ये काम करना है कैसे, कौन बोलता है काम नहीं होता है? जब दुनिया में हो सकता तो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर डालता था मैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डे नाइट का कुछ फर्क नहीं। अभी रात होता है, शाम होते ही थक जाता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी मैंने टेंशन, डर ये सब में ज्यादा डेवलप कर दी है। तो मुझे अभी सबसे ज्यादा क्या होता है कि दिमाग में ख्याल, डर, टेंशन यही ज्यादा रहता है,
और जो काम करने का जो क्षमता है वो कम हो चुका है। तो अब अगर हम आज के अपने इस टॉपिक को अगर हम यहाँ कंक्लूड करना चाहें, यानी कि उपसंहार करें इसका, तो हमारे अंदर का जो भी भय है वो भी हमारे द्वारा क्रिएट किया, और उसी शुद्ध चैतन्य एनर्जी, जो जिस एनर्जी से हम समाधान या अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, उसी अंश, उसी एनर्जी को हमने डर क्रिएट करने में लगा दिया, कर दिया। अब हमने डर क्रिएट कर दिया है, तो वो डर हमेशा हमारे ऊपर हावी रहेगा, और जितने डर हम क्रिएट करेंगे वो उतना ही हम धीरे धीरे डिप्रेस होते जाएंगे, दबते जाएंगे, हमारी जीवनी शक्ति क्षीण होती जाएगी। इसलिए समय मिले तटस्थ होइए, देखिए कि आप किस चीज के लिए डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, और उस डर से लड़िए। उस डर से नहीं लड़ नहीं सकते। ओके, जिस तरह आपने डर को पाल पोस के बड़ा किया है, आपको धीरे धीरे उसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करिए, हाँ, लड़ना उसी को कह सकते हैं। नहीं लड़ोगे तो वो हावी हो जाएगा, आपको प्रेशर करेगा, डर और बलवान होगा। नहीं, देखिए, मैं लड़ने का कहने का तात्पर्य आपको उसको इग्नोर करना है। राइट, आप उसको समझिए, आप उसको देखिए, पोषण मत दीजिए जी। आप उससे लड़ोगे, उसको पोषण मिलेगा। राइट, जैसे दो पहलवान लड़ते हैं, दोनों को चैलेंज होता है, अच्छा ये मुझ पे प्रैक्टिस होती है, डेली प्रैक्टिस होती है। राइट, तो जो उसमें ज्यादा बलवान है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। ओके, तो ऐसे डर से लड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, उसको इग्नोर धीरे 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 उसको नेग्लेक्ट करते रहो, छोटा होते जाएगा। और जिस दिन वो छोटा हो जाएगा, वापस वो अपनी स्वयं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यानी कि वो जो नकारात्मक एनर्जी थी, जो डर क्रिएट कर रही थी, फिर वो आपके अंदर एक उत्साह के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगी, आनंद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सारी चीजें होगी जब आप शून्य होना सीखेंगे, पूर्ण होना सीखेंगे, तटस्थ होना सीखेंगे। और ये आप 24 घंटा कर सकते हैं, ये कभी भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे। हाँ, आप बस में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप अपनी कार चला रहे हो, आप न्यूट्रल होना सीखो। आप देखो कि मन जा कहाँ रहा है, या मन कहीं जा रहा है, उसको जाने दो। हाँ, उसको आप रोकना नहीं है। रोकना मतलब लड़ाई करना है। हाँ, उसको इग्नोर करो, जहाँ जा रहा है जाने दो। राइट, आप अपने वर्क पे ध्यान दो। बस आप तटस्थ होइए, और तटस्थ होकर उन चीजों को आप उसे खुराक मत दीजिए। हाँ, खुराक मत दीजिए। आप अपने डर को, अपनी चीजों को न्यूट्रल करना सीखिए, उसको शून्य की ओर ले जाइए, और उस ऊर्जा को पॉजिटिव ओर लगाइए। तो अगली बार हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपके पास भी अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक्स बताइए, वो विषय बताइए जिस पे हम यहाँ पर चर्चा करें। तो बने रहिए हमारे साथ इस शून्य की परिकल्पना में, शून्य साधना में। मिलते हैं अगली बार फिर आपसे। नमस्कार।